आज हम 4 नंबर की कृष्णा के लिए ड्रेस बनाने जा रही हूँ। मैंने ये 20 फंदा के ये चैन तैयार किए, देखो इस प्रकार से। ये अब फर्स्ट रो मैंने तैयार कर लिए। अब हम सेकंड रो तैयार करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 1 2 3, फिर हम इसी फंदे के दूसरे फंदे में एक बार निकालेंगे ऐसे, और इसी में फिर दूसरी बार निकालेंगे। एक हो गया, 2 हो गए, ये 2 फंदे हो गए, ये वाले 2 हो गए। अब हम इसी में दूसरे फंदे में 2 बार निकालेंगे, 1 और 2, ये 2 बार हो गए। इसी प्रकार से हम ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी तैयार करेंगे। हर फंदे में 1 बार निकालेंगे, फिर 2 बार निकालेंगे, फिर दूसरे फंदे में 1 बार निकालेंगे, फिर 2 बार निकालेंगे। ये मेरी पूरी लाइन इसी प्रकार से करनी होगी। अब हम करके दिखाते हैं। ये देखिए मेरी पूरी लाइन तैयार हो गई। ये टोटल हो गए फंदे, ये 22 फंदे हैं। 22 के 20 और 20 के 42 हो गए ये फंदे। ये मैं 4 नंबर के काना के लिए बना रही हूँ। 14 नंबर हो गए। अब हम तीसरी रो तैयार करेंगे इसी प्रकार से, 1 2। हम पहले वाले फंदे में 1 बार लेंगे, 2 फंदे मेरे हो गए। अब हम दूसरे में 1 और 2 बार लेंगे। अब इस फंदे में 1 बार लेंगे, 1 बार। अब इस दूसरे वाले फंदे में 2 बार लेंगे, ऐसे 2 बार हो गए। अब हम इसमें 1 बार लेंगे। इसी प्रकार से हम एक फंदे में 1 बार लेंगे और दूसरे फंदे में 2 बार लेंगे। इसी प्रकार से हम पूरी ये लाइन तैयार कर लेंगे। ये पूरी तैयार कर लेंगे। एक बार, 2 बार, फिर 1 बार लिया। अब इस दूसरे वाले में 2 बार, 1 और 2। अब ये देखो, ये मेरी पूरी तैयार हो गई। थोड़ी बची हुई है, अभी तैयार करते हैं। अब देखो मेरी 3 रो पूरी तैयार हो गई। अब हम इस तरह से इसकी हम चोली बनाएंगे। अब फंदे को डिवाइड करेंगे, पीछे का अलग करेंगे, आगे का अलग और बाजू अलग करके अभी बताते हैं। अब हम 8 फंदे पहले बनेंगे, 1 2 और 3 और 4 5 6 7 और 8। ये 8 फंदे मैंने बुन लिए। अब यहाँ पे बीच में 14 फंदे, यहाँ तक 14 हैं, 14 छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये हमने ये बीच में 14 फंदे छोड़े हैं। अब इसके बाद हम 15वें फंदे पर यहाँ पर लगाएंगे, फिर हम बिनेंगे।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक, ये 17। ये मैंने 17 फंदे बिन लिए। अब हम यहाँ पे 14 फंदे पे छोड़ देंगे, फिर ये लास्ट में 8 फंदे बिनेंगे। अब देखो यहाँ पे 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 करके हम 15वें पे यहाँ पे लगाएंगे। फिर यहाँ से 8 फंदा फिर बिन देंगे। 1 2 3 4 ये हमारे 8 फंदे तैयार हो गए। ये इसमें एक लास्ट वाला 8 हो गए तैयार। अब ये काना की चोली तैयार हो गई है। ये हमारी देखो इस प्रकार से देखो, ये काना की चोली हो गई। अब हम यहाँ पे नीचे 3 लाइन बनाएंगे जिससे चोली थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए हम 3 लाइनें और बिनेंगे। और उसमें हर एक में एक सादा बिनेंगे, फिर एक के 2 करेंगे, एक सादा बिनेंगे, फिर एक के 2 करेंगे, फिर एक सादा बने, एक 2 करेंगे। अब हम अभी बनाते हैं। अभी मेरे काना की चोली के नीचे की 2 लाइनें ऐसे ही सादा बिन देंगे। हर फंदे में एक बार ही लेना होगा। इसी प्रकार से पूरी लाइन करेंगे। एक बार, फिर दूसरे फंदे में एक बार, फिर तीसरे में एक बार, फिर चौथे में एक बार। इसी प्रकार से पूरी सिलाई बिनेंगे। इसी प्रकार से हम पूरी सिलाई तैयार करेंगे। ये हमारी फर्स्ट लाइन तैयार हो गई। हम दूसरी लाइन भी इसी प्रकार से हर फंदे में लेकर के पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। जैसे कि काना की चोली थोड़ी लंबी हो जाए। उसके बाद हम घेर बताएंगे आपको। अभी ये देखिए काना की चोली तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से एक फंदे में 2 बार लेंगे, फिर दूसरे फंदे में 2 बार, तीसरे फंदे में 2 बार। इसी प्रकार से हम पूरी लाइन बनाएंगे और काना का घेर तैयार करेंगे। देखो एक बार ऐसे ले लिया। अभी एक फंदे में हम 2 बार लेंगे, एक बार और 2 बार। फिर दूसरे फंदे में एक बार लिया और
2 बार लिया, फिर तीसरे में 1 बार लिया और 2 बार लिया। इसी प्रकार से हम पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। अब देखिए हम घेर की एक लाइन ये तैयार हो गई, हम दूसरी लाइन तैयार करने लगे हैं। अब इसमें देखना इसी प्रकार से एक में 2 बार लेते हैं, हर फंदे में 2 बार लेना होगा, जिससे कि काना का घेर अच्छा हो जाए। 2 बार लेंगे, हर एक फंदे में 2 बार लेना है। इसी प्रकार से हम दूसरी लाइन तैयार करेंगे, इसी प्रकार से हम तीसरी लाइन तैयार करेंगे। देखो मेरी ये 2 लाइनें तैयार हो गई हैं, 1 और 2। अब हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे। अब तीसरी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके बुनेंगे, फिर इसमें पहले वाले फंदे में 2 बार लेंगे, 1 2 बार लिया। अब हम दूसरे वाले में इसमें 1 बार लेंगे, तीसरी लाइन शुरू करेंगे घेर की, उसमें 1 2 और तीसरी लाइन में पहले 1 बार लिया, फिर दूसरे फंदे में 2 बार लिया, 1 2। अब फिर 1 बार लिया और फिर दूसरे फंदे में 1 और 2 बार लिया, फिर 1 बार लिया, फिर दूसरे फंदे में 1 और इसी में 2 बार, फिर 1 बार लिया। अब हम दूसरे फंदे में 1 बार लेंगे, फिर इसी में 2 बार लेंगे। इसी प्रकार से हम पूरी लाइन करेंगे। 3 लाइन का घेर तैयार होगा। उसके बाद जितना आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। देखिए मेरे घेर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें काना की लैस लगाएंगे, वो हम आपको अभी लैस बना के दिखाते हैं। ये हमारा घेर तैयार हो गया है। देखो ये ऐसे आएगा, इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे काना का घेर तैयार हो गया। अब हम इस प्रकार से आपको लैस दिखाएंगे। ये लैस हम एक बना के दिखाएंगे, फिर इस प्रकार से हम लगाएंगे लैस को, ऐसे करके, ऐसे देखो ऐसे। ये हमारी काना की ड्रेस तैयार हो जाएगी जब हम ये लैस कंप्लीट करके लगाएंगे। हमें इस लैस को अभी बता के बुन के अभी आपको बताएंगे। फिर इस तरह से चारों तरफ सिलना होगा, फिर यहाँ पे मोतियों से सजा देंगे। लैस की टिक्की कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब हम इसको बनाना कैसे है वो अभी यहाँ से शुरू करके दिखाते हैं। पहले मैंने ऐसे करके फंदा लिया, इस प्रकार से मैंने, और ऐसे करके इसको कर लिया, ऐसे, इस प्रकार से। अब मैंने ऐसे करके लिया, ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसमें 1 बार निकाला। अब हम इसी में ऐसे करके फंदा लेंगे। अब इसमें इसको तीनों फंदों को एक ही बार में निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए। अब हम तीसरा फंदा बनाएंगे इस प्रकार से, 1 और 2, और इसी प्रकार से चौथा फंदा बना देंगे, 1 और 2। अब हम इस फंदे को ऐसे ही छोड़ देंगे।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड वाली ऊन लगाएंगे। अब रेड, ये फंदा हमने ऐसे छोड़ दिया, इसमें बढ़ा के छोड़ देंगे जिससे कि ये निकला नहीं। अब यहाँ पे हम रेड वाली ऊन को जॉइंट करेंगे इस प्रकार से, ऐसे करके यहाँ पे हम ऐसे घुमा देंगे। इस प्रकार से हम जॉइंट करके हम करेंगे, एक फंदा बना लिया मैंने इस प्रकार। अब हम इसी में दूसरा फंदा लेंगे, 4 फंदे इसी प्रकार से बनाएंगे। अब तीनों का हमने एक कर दिया, 2 फंदे हो गए। अब तीसरा लिया मैंने, 1 और 2 बार निकाला। अब चौथा फंदा लिया, 1 और 2 बार निकल गया। अब हम इसको ऐसे बढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक। अब हम इस वाली ऊन को, जो है ये वाली ऊन, अब इसको हम टाइट कर देंगे जिससे ये गोल हो जाए। ऐसे टाइट कर दिया, ये गोल हो गया। ये छोर नीचे कर देंगे, बाद में इसमें गांठी लगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाइट वाली ऊन को ऐसे करेंगे। अब ये रेड वाली जो ऊन, जो फंदे हैं, इसके ऊपर हम 4 को, 4 फंदे हैं उनमें हम डबल करेंगे। अब रेड वाले जो शुरू वाला जो फंदा है, इसमें पहले डालेंगे ऐसे करके, ऐसे। तो मैंने एक और एक फंदा बना लिया और इसी में दोबारा डालेंगे, तो 1 और 2 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फंदे में डालेंगे, और उसमें भी 2 बार निकालेंगे, 1 1 2 हो गए। अब हम इस तीसरे फंदे में डालेंगे, एक और 2। अब हम चौथे फंदे में डालेंगे, ये 4 चौथे फंदे के ऊपर डालेंगे इसमें। फिर इसमें भी 2 बार निकालेंगे, 1 और 2 हो गए। अब हमारे ये जो रेड वाले जो 4 फंदे थे, उनके 4 के 8 हो गए। 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8। अब हम इस ऊन को ऐसे बढ़ा के छोड़ देंगे। अब हम रेड वाला बनाएंगे। अब रेड वाला बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, जो रेड वाले हैं। अब ये वाइट वाले जो 4 फंदे थे शुरुआत वाले, उसमें हम 8 बार निकालेंगे। 4 फंदों के 8 फंदे बनाने हैं, तो वाइट वाले हम बनाते हैं। पहले फंदे शुरू करते हैं। एक बार निकाल लिया मैंने। वाइट में एक बार निकाल लिया। अब ये हम दूसरी बार निकालेंगे। एक बार मैंने 2 बार निकाला। अब दूसरे फंदे में हमने 1 बार निकाल लिया और 2 बार निकाल लिया। अब हम तीसरे फंदे में 1 बार निकाला और 2 बार निकाला। अब ये चौथा वाला फंदा है, इसमें भी निकालेंगे 2 बार। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला। अब हमारे हो गए 2 2 4 2 6 2 8 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो इधर भी 8 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम फिर डबल करेंगे, इसको छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाइट वाली ऊन में डालेंगे
और वाइट वाली ऊन से अब जो 8 फंदे थे उनको डबल करना है, तो हर फंदे में 2 बार लेना है। तो पहले फंदे में मैंने 2 बार ले लिया, एक बार, दो बार। अब दूसरे फंदे में इसी प्रकार से एक बार, दो बार। अब तीसरे फंदे में पहले 4 के 8 हुए, अब 8 के 16 हो जाएंगे, 2 बार लेंगे 16 हो जाएंगे। तीसरे में ले लिया 2 बार। अब चौथे फंदे में मैंने 2 बार ले लिया, अब ये 5वें फंदे में 2 बार ले लिया, एक बार, 2 बार। अब ये छठे फंदे में मैंने 2 बार ले लिया, एक बार और 2 बार। अब ये जो 7वां फंदा है इसमें ले लिया 2 बार, एक बार, 2 बार। अब ये लास्ट वाला 8वां फंदा बचा है, इसमें भी 2 बार लेंगे। तो मैंने 8 फंदों में 2-2 बार लिया, तो 16 फंदा हो गए। अब इसको हम बढ़ा देंगे ऐसे। अब ये रेड वाला का क्या करेंगे? अब रेड वाले के जो 8 फंदे हैं उनको हम 2-2 बार लेंगे, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे यहाँ तक हैं। तो यहाँ पर 8 के 8 फंदों में 2-2 बार लेंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल? 16 फंदे। अब यहाँ तक हम लेंगे, यहाँ तक इस सीध तक 8 फंदे के सीध तक हम 2-2 बार लेंगे। तो हमारा पहला हुआ है एक बार, 2 बार। अब दूसरे में लेंगे 2 बार, एक बार और 2 बार। तीसरे में भी इसी प्रकार से एक बार, 2 बार। 4 में ले लिया, 5 में ले लिया, 6 में ले लिया, 7 में ले लिया 2 बार। अब 8वें 2 बार ले लिया। अब जो 8वें फंदे में लेंगे उसमें एक बार मैंने अभी लिया। अब जो दूसरी बार जो फंदा बनाएंगे वो 1 2 3 चैन करके इसी में दोबारा कर देंगे, तो ये 2 पूरे हो जाएंगे। 2 हो गए। अब हम यहाँ से इसे यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे बढ़ा के। अब हमें क्या करना है, जब वाइट वाले को एक एक चैन में डिवाइड करना है ऐसे। अब वाइट वाला जो 8वां फंदा है इसमें जो 2 बार लिया, अपने एक बार लिया और दूसरी बार हम इसी जो रेड का बनाया था इधर, उसी प्रकार से हम इधर बनाएंगे। 1 2 3 बार लेके और इसमें ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके निकाल देंगे।
8 के 16 फंदे तो हो गए। अब हमें यहाँ पे जो लास्ट वाला है, अब इसमें हम कैसे करेंगे, हर फंदे में ऐसे करके ऐसे लेंगे, एक बार लिया और एक ही बार में दोनों फंदों को कर दिया, फिर ऐसे लिया एक बार, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर ऐसे लिया, 2 हो गए। तीसरे में भी ऐसे किया, चौथे फंदे में भी ऐसे ही किया, और पाँचवें में भी 2 का 1 कर दिया, छठे में भी 2 का 1 कर दिया, सातवें में भी 2 का 1 कर दिया, और आठवें में 2 का 1, 9, 10, 11। इसी प्रकार से हम पूरे में 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे यहाँ के लास्ट फंदे तक। ये ऐसे करके 2 का 1 किया, फिर ये वाला 2 का 1 कर दिया, ऐसे करके अब हम बड़ी ऊन करके अब यहाँ पे हम कट कर देंगे, इस ऊन को ख़त्म कर देंगे। हमारा ये यहाँ से तैयार होगा। अब जो रेड वाली बची है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। अब यहाँ से पहले फंदे में ऐसे करके किया, ऐसे 2 का 1, फिर दूसरे में दे डाला, फिर तीसरे में 2 का 1 कर दिया, फिर चौथे में डाल के फिर निकाला, 2 का 1 कर दिया, पाँचवें में निकाला, 2 का 1 कर दिया, छठे में। इसी प्रकार से हम यहाँ तक करेंगे, भाट तक। 2 का 1, 2 का 1, ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। अब ऐसे हम टाइट करके एक फंदा ऐसे लगा के इसको हम कट कर देंगे, थोड़ा बड़ा धागा काटना, ऐसे करके। ठीक, हमारी देखो टिक्की तैयार हो गई। इसी प्रकार से हम बराबर जैसे 8 टिक्की बनानी है या 10 टिक्की की लैस बनानी है, 12 टिक्की की लैस बनानी, केवल जोड़ों में टिक्की की लैस बनानी होगी। तो हमने 10 टिक्की की लैस तैयार किए 4 नंबर के काना के लिए। अब हम जोड़ेंगे कैसे, आपको जोड़ना बता रहे हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, ये टिक्की है, इसका ये रेड वाला जो पार्ट है, इसी में रेड ही लगाएंगे। अब ये है, ये इधर रेड है, तो हम इसको ऐसे करके जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट हम कैसे करेंगे, अब यहाँ से मैं वाइट में डालूँगी, तो यहाँ पे वाइट ऐसे करके नीचे निकाल देंगे, वाइट निकाल दी। अब ये वाली है, अब इस वाले वाइट में डालेंगे नीचे से, ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे, जिससे कि दोनों की लाइन बराबर हो। अब हम पीछे से इसमें गांठें लगा देंगे। अब हमारी देखो ये टिक्की तैयार हो गई। ऐसे इसी रेड वाली लाइन में लेगी। अब इसी में क्या करेंगे, सारी टिक्कियाँ जोड़ के तैयार कर ली हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 टिक्की तैयार हो गई। अब क्रम में बनी हुई हैं। देखो ये रेड है तो ये रेड में आएगी,
ये वाइट है तो ये वाइट में आ जाएगी। रेड का बनाया है एस, इसी तरह एस की तरह बन जाएगी। ये रेड है, ये आ गई, ये रेड देखो ये आ गई। इसी प्रकार से पूरी हो गई। अब यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे इसे। ये यहाँ पे वाइट में वाइट जॉइंट हो गया। अब ये तैयार हो गई। अब हम काना की बीच में चोली लगाएंगे। हम कैसे लगाते हैं आपको बताते हैं। ये देखिए हम काना की चोली में ये लैस लगाना बताएंगे। देखो मैंने ये सुंदर से यहाँ पे मोतियों से आगे लगाया हुआ है, अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम लैस करके सेट कर लेंगे। पहले लैस को ऐसे करके पूरी लैस हम बराबर में सेट कर लेंगे। ठीक, किनारे से लाके पूरी लैस को ऐसे करके सेट कर लिया। अब हम इस प्रकार से पूरे में टाँक देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। वाइट में है तो वाइट में टाँकेंगे ऐसे करके। फिर इधर आएंगे, संवार के पूरे में हम लैस को सिल देंगे। देखो ये मेरी ड्रेस तैयार हो गई है काना की। 4 नंबर के काना के लिए मैंने ये ड्रेस आज बनाई है। ज़रा मेरी ड्रेस को अच्छी लगे, काना की ड्रेस आपको अच्छी लगे तो ज़रा लाइक कीजिए। और मैं ऐसी और कई वीडियो आपके लिए डालती रहूँगी। मैंने देखो ये काना के लिए जो मोती लगाए हैं आगे वाइट में रेड, और पीछे ये डोरी लगाई हुई है जिससे कि काना को पहनाने में आसानी हो। और पीछे से डोरी ऐसे करके बांध देंगे। सुंदर सी ड्रेस बन गई है। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी ज़रा लाइक करके बताना, कमेंट करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना।